बीक्यू प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में लग रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीआईएनसी रिसर्च के हेड इक्विटीज संदीप शेनॉय। थैंक यू फॉर जॉइनिंग बीक्यू प्राइम हिंदी मिस्टर शेनॉय। सबसे पहले आपका नजरिया बाजार पे लूंगी, कैसा लग रहा है आपको बाजार? क्योंकि अगले पिछले 2 साल के चार्ट्स अगर हम देखें तो लगभग उसी लेवल्स के आसपास हम दिख रहे हैं। आपको अब क्या लग रहा है कि मार्केट्स यहाँ से कैसे दिख रहे हैं? संस्थागत निवेशकों की रुचि जो है हमारे बाजारों में वो काफी हद तक बरकरार रही है। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको उससे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि उनकी जो खरीदारी है वो स्लोली एंड स्टेडीली वापस आ चुकी है। रही बात आम निवेशकों की या रिटेल इन्वेस्टर, मुझे लगता है उनमें थोड़ा धीमापन आप देख रहा है, लेकिन बेचने का कोई रुझान आपको दिख नहीं रहा है। तो बाजार में जो है जो बॉयंसी जो हम देख रहे थे पिछले कई महीनों से, वो मुझे लगता है काफी हद तक बरकरार रहेगा। हालांकि आपने सही फरमाया कि जो टॉप आपने देखे थे काफी टाइम पहले, 6 से 7 तिमाही पहले जो देखे थे, वो टॉप अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो की द बॉयंसी इज गोइंग टू ड्राइव द मार्केट, और जो शॉर्ट इंटरेस्ट जो है वो कम होता हुआ नजर दिख रहा है, और जो तेजी वाले जो है या जो खरीद के अपने पोजीशन से बैठने वाले हैं, उस किस्म की निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो रुझान जो है वो काफी हद तक बरकरार रहेगा, और संयम से जो निवेश करके बैठेंगे वो फायदे में रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर पर आपका क्या नजरिया है? पिछले 1 साल में काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। अभी अगर देखें तो निम्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, पर अब आगे का क्या नजरिया है? क्या ये रैली जारी रहेगी या अब तेजी का दौर अब खत्म हो जाएगा? बैंकिंग क्षेत्र आज जो है आप कह सकते हैं 1/3 का, करीबन 1/3 से ज्यादा इसका वजन है हमारे इंडेक्स में। तो मुझे लगता है ये सेक्टर दिग्गज क्षेत्र है की, और हमारे अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। इनमें अगर आप देखेंगे तो जितनी सुदरगत होनी थी पिछले 4 या 6 तिमाहियों में, निजी क्षेत्र के बैंक हो या सार्वजनिक के क्षेत्र के बैंक, आपने सब देख एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन। आगे जाके जो ब्याज दरों में आपने एक बढ़त देखी है, उसका एक विपरीत परिणाम हो सकता है इनके मार्जिनों पे, एनआईएम पे थोड़ा स्क्वीज आ सकता है, या इवन ऑन देयर ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ में भी आप एक किस्म के धीमापन देख पाएंगे। तो मुझे लगता है ये क्षेत्र शायद जाएगा नीचे, नीचे जाने की संभावना है ज्यादा नहीं, बट ऊपर जाने की भी संभावना आपको दिखते नहीं। तो इसलिए ये दिस सेक्टर कैन बी अ साइडवेज मूवमेंट। तो निवेशकों को इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग ट्रेंड इज गुड, बट जो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, क्योंकि ये सेक्टर जो है साइडवेज मूवमेंट काफी हद तक दिखा सकता है। तो इफ यू आर नॉट अ ट्रेडर यू शुड अवॉइड दिस सेक्टर। आपने बॉयंसी की बात करी कि मार्केट में लौटेगी। आपको अगले 2 से 3 महीने के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें तेजी दिखती हुई दिख रही है, या फिर किन सेक्टर्स पे आप अंडर परफॉर्म रहेंगे? अगर आप देखेंगे जो पिट चुके हुए सेक्टर्स थे, काफी हद तक ऑटो, जिसमें सब लोगों ने आशाएं छोड़ दी थी, जो आंकड़े आए 2 पहियों वाहन थे वो काफी उत्साहजनक थे। और आईटी क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों से हम तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही देख रहे हैं। अमेरिका में स्लो डाउन दिख रहा है, बैंकिंग क्षेत्र उधर में संस्थागत, सबसे बड़े संस्थागत जो कस्टमर थे बैंकिंग क्षेत्र, अमेरिकन बैंकिंग क्षेत्र में आपने नेगेटिव फ्लोस ही देखे हैं। तो मुझे लगता है वो काफी हद तक जो नेगेटिव जो नकारात्मक जो माहौल जो था वो आंकड़ों में आ चुका है, इनके भावों में आ चुका है। सो यू आर एबल टू गेट दिस स्टॉक्स एट अ गुड व्हाट वी कॉल एज अ गुड बार्गेन स्लैश चीप वैल्यूएशन। दूसरे श्रेणी की कंपनी अगर आईटी क्षेत्र के देखेंगे तो आपको अच्छे खासे भाव पे मिल रहा है। तो ये एक आईटी क्षेत्र का वो हो सकता है। आप ऑटो क्षेत्र के में भी आपको काफी विकल्प मिल सकते हैं। तो ये 2 क्षेत्रों में अगर आप निवेश करेंगे तो आप काफी हद तक फायदे में रह सकते हैं। और कौन से सेक्टर्स है जिन पे आप अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं? मुझे लगता है जो कंज्यूमर क्षेत्र है इनमें एक ओवर एक्सपेक्टेशन की एक संभावना है, और इनमें कॉस्टिंग प्रेशर अभी तक निपट नहीं चुका है। तो डिमांड में एक किस्म का छोटा धीमापन आ सकता है या पॉस आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिमांड में नेगेटिविटी आपको दिखाई देगी, लेकिन पॉस दिखाई देगी। लेकिन ये क्षेत्र जो इतना रिचली वैल्यूड है, तो इनमें थोड़ा भी अगर स्लो डाउन या आप पॉज इन ग्रोथ देखते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन या उस किस्म का एक दौर आ सकता है। तो मुझे लगता है कंज्यूमर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक मुनाफा वसूली का दौर आ सकता है। वही भी
इन्हीं कारणों में मैं ये भी कहूंगा कि फार्मा क्षेत्र में भी आपको थोड़े बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये साइडवेज जाएगा या शायद थोड़ा धीमापन दिखा के डाउन ट्रेंड भी दिखा सकता है, क्योंकि इनमें भी आप मुनाफा वसूली या वीक नंबर्स का जो असर है इनके भावों पे देख पाएंगे। शॉर्ट टर्म में आगे कौन से इवेंट्स है जिन पर आप नजरिया बना के रख रहे हैं, या जिन पर आपकी आय है कि कौन से इवेंट्स होंगे जो मार्केट को अप या डाउन लेके जा सकते हैं? नहीं, सबसे बड़ा जो कि प्रभाव रहेगा वो ब्याज दरों का ही रहेगा। कभी भी ब्याज दर में बढ़त आती है तो बाजार में एक किस्म का आप मुनाफा वसूली देख सकते हैं, और शायद थोड़ा जो मुनाफा वसूली जो लोगों ने किया है या ये बैठे हुए है वसूल करने के पहले, व्हाट इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेड प्रॉफिट या मार्क टू मार्केट प्रॉफिट, उनसे थोड़ा आप भाव कि डेट मार्केट की तरफ आप देख पाएंगे। तो वो एक बार शिफ्ट अगर प्ले आउट हो चुका है तो मुझे लगता है हमारे बाजारों में निवेशकों की रुचि आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बट यस, शॉर्टर टर्म में अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस का जो स्क्वीज आ रहा है मार्जिन्स में काफी बड़े कंपनियों के वर्किंग्स में, वो एक आपको एक थोड़ा वॉचफुल फैक्टर रहेगा। और दूसरा फैक्टर रहेगा इंटरेस्ट रेट्स। तो मुझे लगता है दोनों का जो नकारात्मक जो प्रभाव है वो खत्म होने को आ रहा है, वो आखिरी चरणों में है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि शायद एक साइडवेज ट्रेंड देखेंगे, बट दैट साइडवेज ट्रेंड इज स्लोली कमिंग टू एन एंड। पे आपका कोई नजरिया सर? सॉरी, कमोडिटीज पे आपका कोई नजरिया स्पेसिफिकली? सबसे ज्यादा जो हमारे वर्किंग्स में काफी हद तक नकारात्मक असर था वो कोल के प्राइसेस पे था, जो ज्यादा लोग ट्रैक नहीं करते। हम कमोडिटीज बोलेंगे तो हमारी नजर जाती है ऑयल और स्टील और उस किस्म के कमोडिटीज पे, बट कोल ने काफी लोगों का कैलकुलेशन अपसेट कर चुका है। वो हमने सीमेंट क्षेत्र की कंपनियां, स्टील क्षेत्र की कंपनियों के नतीजों में देखे हैं। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे एक और एक क्षेत्र है केमिकल्स, जिसमें काफी इनपुट साइड में आप इन्फ्लेशन ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। लेकिन इनमें जितने करेक्शन हो चुके रिचली वैल्यूड कंपनीज अगर आप देखेंगे या की सुपर रिच वैल्यूएशन, वो केमिकल क्षेत्र में आपको दिख रहे हैं। बिकॉज बाकी के जो क्षेत्र है सीमेंट या स्टील या ऑयल, उनमें आप काफी हद तक करेक्शन देख चुके हैं। तो केमिकल सेक्टर की वजह से एक बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर एक करेक्शन का दौर आप देख पाएंगे। बट दिस इज अ सुपर स्पेशलाइज्ड सेक्टर। तो मैं ये कहूंगा कि आम निवेशकों को इस क्षेत्र से आने वाले 1 या 2 तिमाहियों से अगर आप दूर रहेंगे तो आप ज्यादा खोएंगे नहीं। तो कमोडिटीज पे आप थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करके निवेश करिए और धीरे धीरे करके बाजार में पैसा लगाते रहिए। थैंक यू मिस्टर शेनॉय, इतनी सारी बातें अच्छे से हमको समझाने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन।